Hello students, so CBSE 10th standard students, I am going to explain you the second part of the history lesson, Nationalism in India. I had already informed you that I am going to explain this lesson in 3 parts because it is very lengthy, and in the first part I had explained you about Rowlatt Act. बताया था imprisonment, जेल हो जाती थी 2 साल बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। और दूसरा हमने फिर आपको क्या बताया था, नॉन वायलेंस मूवमेंट और जो खिलाफत मूवमेंट, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे और उसके बाद ये मूवमेंट चलाया गया गांधी जी ने, पर ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया था अवध किसान सभा। अवध किसान सभा किसने सेटअप करी थी? जवाहरलाल नेहरू में। आपने देखा कि सिटी से ये सारे मूवमेंट्स किधर आ गए, अब कंट्री साइड, यानी कि छोटी प्लेसेस में अब आ गए, गांव की तरफ बढ़ गए थे ये। और अवध किसान सभा सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू ने, किसके साथ मिलके? बाबा रामचंद्र के साथ की थी। और बाद में ये सेटअप ये बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मूवमेंट जो है 1921 में स्प्रेड हो गया। और जो गांव के लोगों ने क्या करा, ताल्लुकदार जो थे और मर्चेंट्स जो थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनके घरों पे अटैक करना शुरू किया, बाजार्स को भी लूटना शुरू कर दिया था, और ग्रेन स्टोर जो अनाज जहां रखते थे उन पे भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और अब गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि जो है अभी कोई भी टैक्सेस हम कॉलोनियल गवर्नमेंट को नहीं देंगे और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में? अमंग पुअर के बीच में, ठीक, ऐसा बोला था। पर क्या हुआ, जो ट्राइबल ये किसान थे उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया महात्मा गांधी के मैसेज को दूसरी तरीके से। अब देखिए बेटा, जो लिटरेट और इलिटरेट सबके एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन अलग अलग रहते हैं। तो कहते हैं ना, हर आदमी अपनी बात फायदा लेने के लिए अपनी बात को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है ना। तो ऐसे ही किसानों ने भी इंटरप्रेट किया। उनको क्या समझा, स्वराज मतलब अपने देश की आजादी, मतलब क्या स्वराज, वो क्या सोचते थे स्वराज का मतलब? उन्होंने क्या करा, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। अब गुरिल्ला मूवमेंट था क्या? गुडेम हिल थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो वहां पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो गया 1920s में। क्यों? गुरिल्ला मूवमेंट होता क्या है, एक छोटा स्मॉल ग्रुप होता है, सिविलियंस आम लोगों का होता है, और उसमें वो क्या करते हैं, थोड़े से आर्म्ड ये हथियार रख लेते हैं और वो फाइट करते हैं किसके साथ? मिलिट्री के साथ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ट्राइबल जो थे लोग और या किसान थे, उन लोगों ने स्वराज के मीनिंग को ठीक से समझा नहीं, और आंध्र प्रदेश में ये मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और किस लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया? उन्हें लगा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमको जो है जंगल में जाने से रोका, हिल पे जाने से रोका है, क्योंकि वो ट्राइबल्स क्यों जाते थे जंगल में? वो तो या तो फ्यूल लेने के लिए लकड़ी वगैरह लेने जाएंगे, या फ्रूट्स लेने जाते थे, या अपनी कैटल को ले जाते थे ग्रेजिंग कराने के लिए, घास वगैरह खिलाने के लिए। तो उनको, और उन्होंने ये सब गुरिल्ला मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया? उनको लगा कि ये हमारे ऊपर जो बैन लगाया है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, हम उसको अपोज करते हैं, हम हिल पीपल तो जाएंगे, क्योंकि हिल पीपल को मना कर दिया गया था कि अब वो अपनी कैटल लेके या फ्यूल या फ्रूट्स के लिए हिल उधर जंगल में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे ट्रेडिशनल राइट्स भी ले रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या फोर्स किया गया? बेगार करो। बेगार हमने बोला था कि आपको काम करना है एंड विदाउट एनी सैलरी या पेमेंट, बस बेगार मीन्स मुफ्त में किसी के लिए काम करना, है ना, यानी कि फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट के उनको बेगार करने के लिए कहा गया। बेगार में क्या काम कराया? उनसे रोड बनवाए, बिल्डिंग्स बनाई। तो फाइनली उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने कैसे रिवोल्ट करा? उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला बोला। उसके बाद उन्होंने बहुत अटेम्प्ट किया किसको? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की भी कोशिश करी, और बहुत सारे गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिए। किसके लिए? टू अटेन स्वराज, स्वराज अपने राज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया, स्वराज के लिए।
इसके बाद ये तो आपने देखा आंध्र प्रदेश में गोरिल्ला मूवमेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट जगह थी असम में, नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब प्लांटेशन वर्कर्स थे जो ग्रीन बेल्ट का ये सारा काम करते हैं, पौधे लगाएंगे या खेती करेंगे जो भी, तो उनको क्या कहा गया, असम में आपको मालूम है टी गार्डन्स हैं, चाय बहुत उगती है असम में, तो टी गार्डन से उनको बोला गया कि आप जो है टी गार्डन को छोड़ के बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जाएंगे। अब उन किसानों के लिए स्वराज का क्या मतलब था, उन्होंने कहा अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, तो ये स्वराज, उन्होंने क्या सोचा कि वो स्वराज का मतलब वो फ्री आ जा सकते हैं, बाहर अंदर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जा सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा ये तो हमारे को ऑलरेडी मिला ही हुआ है, जबकि वो रेस्ट्रिक्टेड थे कि उस टी गार्डन से वो बाहर नहीं जाएंगे, वहां पे कंटिन्यूअसली वो काम करेंगे। वो सोचे कि हम फ्री आ रहे हैं, अंदर एंटर भी कर रहे हैं और बाहर भी जा सकते हैं और अपने गांव के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो वो स्वराज का मतलब समझ नहीं पाए, आज़ादी कैसे पानी है, अपने देश में अपना शासन हो, अपनी सरकार हो, ये उसका मतलब समझ नहीं पाए। ठीक है, ये असम वर्कर्स की बात हो गई। अब आ जाइए फरवरी 1922 में, मैं स्टोरी की तरह आपको सिखा रही हूँ। 1922 में क्या हुआ, चौरा चौरी एक प्लेस है गोरखपुर में, ठीक है, तो वहां पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था बाजार में, और ये अचानक किसमें कन्वर्ट हो गया, वायलेंट क्लैश में बदल गया और पुलिस के साथ क्लैश हो गया। और इस इंसिडेंट को, चौरा चौरी के इंसिडेंट को, क्योंकि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था पर अचानक क्लैश किसके साथ हो गया, पुलिस के साथ क्लैश हो गया। इसको सुनने के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत कॉल्ड ऑफ कर दिया, तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। अब वो सोचने लगे लीडर्स कि हमने फिर मूवमेंट को रोका है, अब हमें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिल सके। तो अभी आपने देखा अवध में किसान सभा ने क्या किया, फिर हमने आपसे बात करी आंध्र प्रदेश के किसानों ने और वहाँ के ट्राइबल लोगों ने क्या कर दिया, फिर हमने बात करी असम के टी गार्डन्स की, अभी हमने बात करी आपसे चौरा चौरी। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमको क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। अब दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में क्या हुआ, लाहौर कांग्रेस, उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, यानी फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और उससे ऐसा उन्होंने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे मना लेंगे, ठीक है, और हम प्लेज ऐसा लेंगे, शपथ लेंगे ताकि हम अपने देश को पूरा कंप्लीटली आजाद करा सकें। तो ऐसा हम लोग, उन्होंने ऐसा प्लान किया 1930 के लिए कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट कर लेंगे इंडिपेंडेंस डे। बट ऐसा सेलिब्रेशन, इससे बहुत थोड़े लोग इकट्ठा हो पाए क्योंकि ये अटेंशन कैच नहीं कर पाया ये मूवमेंट, तो ये बात ये भी यहीं छूट गई। अब आ जाइए नेक्स्ट मूवमेंट क्या था, महात्मा गांधी ने सोचा चलो दांडी मार्च के लिए निकलते हैं। दांडी मार्च था क्या, ये सॉल्ट मार्च, आपने नाम सुना है ना सॉल्ट मार्च का, तो इसमें बहुत थोड़े से फॉलोअर्स थे और गांधी जी अपने आश्रम जो साबरमती में था गुजरात में, वहां से चले दांडी की ओर। दांडी जो है नवसारी, आपने सुना होगा, वापी वलसाड़ है ना, नवसारी में ये की ओर चले, तो गुजरात के कोस्ट नवसारी की ओर चले। कौन सा गांव था, दांडी, दांडी विलेज का नाम था, और वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने क्या नियम तोड़ा, वायलेट कर दिया सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या था, अंग्रेज कहते थे कि सॉल्ट हमसे खरीदो। देखो खाने में नमक की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, मीठा एक बार को ना खाएं पर क्या है, नमक के बिना तो नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाके अपना नमक खुद बना लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ना हम तुमसे नमक खरीदेंगे, ना तुमको नमक पे कोई हम टैक्स देंगे, और हम अपना नमक खुद बनाएंगे, क्योंकि ये तो समुद्र से बन रहा है ना नमक। तो उन्होंने क्या करा, पानी में ये जो सॉल्टी वाटर था उसको बॉईल करके नीचे पानी सुखा दिया, तो नीचे क्या रह गया, सॉल्ट। तो ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया कि अब हम जो है कॉलोनियल रूल को नहीं मानेंगे, और उन्होंने उनके जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक कर दिया जाके। अब
तो इससे क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा अंग्रेज अब हम तुम्हारा कोई भी कहना नहीं सुनेंगे, और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इस सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, और लोगों से कहा गया कि कोऑपरेशन तो करना ही नहीं है उनके साथ साथ, बल्कि उसके साथ साथ और क्या करना है, उनको नॉन कोऑपरेट तो हमें करना है, नॉन कोऑपरेट करना है हम उनको, इसके साथ साथ हमें कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करना है। जितने रूल, जितने कानून उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं, उन्होंने हमारे लिए इंडियंस के लिए बनाए हैं, हम उन सबको तोड़ देंगे, उनका कहना तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ऐसा हुआ, बहुत सारे पार्ट्स में सिटी कंट्री के ऐसा नमक बना के इस नमक कानून को तोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए। गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज जो थी, गवर्नमेंट चलाती थी उस वक्त सॉल्ट फैक्ट्रीज, उनके सामने जाके विरोध भी किया। तो इस तरीके से ये लॉ टूट गया। अब गवर्नमेंट ने देखा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, कि इनके डेवलपमेंट धीरे धीरे तो ये आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, रोज नया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, अरेस्ट करना शुरू कर दिया कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, देश में कई जगह क्लैशेस होना शुरू हो गए। जैसे ही लीडर्स पकड़े जाने लगे, उनको जेल में डालने लगे, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और पूरे देश में क्लैशेस शुरू हो गए। और सबसे पहले बीच में क्या हुआ, महात्मा गांधी, सबसे पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे सोलापुर के, उनको बड़ा गुस्सा आ गया, उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने क्या करा, पुलिस के पोस्ट पे अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट्स पे अटैक किया, रेलवे स्टेशंस, इन सारी गवर्नमेंट प्लेसेस पे सोलापुर के वर्कर्स ने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को जो जेल ले गए तो वो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या, कैसे रिस्पॉन्ड किया, अब उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत मारकाट करके, ब्रूटल रिप्रेशन, दबाने के लिए कुछ भी सजा देना शुरू कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने। अब गांधी जी अगेन, फिर गांधी जी ने देखा कि फिर अगेन ये वायलेंस हमारे देश में फिर इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो गांधी जी ने क्या करा, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने कहा बस अभी इस मूवमेंट को यहीं पे रोक दो। फिर उनको बुलाया गया और लॉर्ड इरविन ने कहा चलो अब हम एक जो है पैक्ट साइन करते हैं, और आप ऐसा करिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में हम सब आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, वायलेंस से अच्छा अगर कोई ऐसा रास्ता निकल आता है तो हमको मंजूर है। तो इन दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, किसके लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। पर कैसे लौटे, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में उसका कोई ये रिजल्ट निकला ही नहीं ठीक से, ठीक है, और वो डिसअपॉइंट हो गए। तो वो कॉन्फ्रेंस तो ऐसे ही बेकार ही चली गई, उसका कुछ रिजल्ट परिणाम आया नहीं, और वो डिसअपॉइंट होके लौट आए। नाउ बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अपने देश में वापस आए, देखा गवर्नमेंट ने दबाने के लिए हमको, इंडियंस को, दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। और अब उन्होंने ये भी देखा कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जो मेन रोल्स में थे उस वक्त, they were both in जेल, उन दोनों को उठा के जेल में डाल दिया। अब लीडर्स ही अगर जेल में चले गए तो मूवमेंट चलेगा कैसे, ओके। एंड उन्होंने क्या कह दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, कि आपकी जो ये कांग्रेस है वो जो है इलीगल है। तो ये लीडर्स और पार्टी लीडर्स को जेल में डाल दिया, और पार्टी को क्या अनाउंस कर दिया उन्होंने, इलीगल अनाउंस कर दिया। तो ये सारी चीजों से डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ गया। नाउ बेटा अभी बचा हुआ लेसन आई विल टेक इन द थर्ड पार्ट।